फ्रेंड्स, मैं अटल श्रीवास्तव आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग मैथमेटिक्स विद अटल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सिर्फ 10 प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने लेकर आए हैं, तो तेज़ी से एक बार सभी लोग अपनी वीडियो को शेयर करेंगे। जितने भी बच्चे जुड़ गए हैं उनको मैं गुड इवनिंग बोलता हूं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो देखिए, इन 10 प्रश्नों की श्रृंखला ऐसी है जिसको आप करेंगे तो आपको काफ़ी ये आपको पता चलेगा कि पहले तो याद रखिए कि ये सारे जो हैं जितने भी क्वेश्चंस हैं ये नवोदय के क्वेश्चंस हैं, और ये जो है बिल्कुल एक मेंटल एबिलिटी टेस्ट की तरह ही है। थोड़ा बहुत अगर आपको नॉलेज होगा तो इसका ऑप्शन आपको टिक करने में ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगी। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। पहले इस प्रश्न का आप लोग उत्तर दे लीजिए। मैं पढ़ दे रहा हूँ एक बार। क्वेश्चन लिखा है 6203, और मैं इसका इजीएस्ट वे बताऊंगा कि किस तरह से आपको निकालना। 6203, 6203, 13 यानी 13, 15 यानी 15 और 7 यानी 7। इस तीनों में जो गुणनफल होगा, गुणनफल यानी इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे जो प्रोडक्ट आएगा वो उसका जो है उसका आपका यूनिट डिजिट, याद रखिए यूनिट डिजिट आपसे पूछ रहा है। यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक होता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक होता है, और यूनिट डिजिट में आपको लास्ट की डिजिट बतानी होती है। याद रखिए इस चीज़ को। जस्ट लाइक अगर मैं लिखूं कोई नंबर 2, 7, 9 और 8 अगर मैं लिख रहा हूं, तो लास्ट की डिजिट जो वंस की डिजिट होती है उसी को हम यूनिट डिजिट भी कहते हैं, इकाई का अंक कहते हैं। तो याद रखिए, आपको बस बताना है। चलिए तेज़ी से आंसर आप लोग कर दीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको किस तरह से इसको सॉल्व करना है। चलिए, इनका प्रोडक्ट जो आएगा, देखिए इनका जो प्रोडक्ट आएगा उसके लास्ट की डिजिट जो वंस की डिजिट होगी वो क्या हो जानी चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो तेजी से आप बताइए। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड वेरी गुड इवनिंग। और अब ऑप्शन आप लोग तेजी से आंसर करिए, तेजी से। बिल्कुल बिल्कुल। कल के टेस्ट में भी सारे बच्चों का जिनका प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा है, उसमें सिफान सारी, आद्रिका सिंह, स्वतंत्र और स्वाति वर्मा, गौरांशी मौर्य, नंदिनी त्रिपाठी, प्रखर तिवारी, है ना, प्रखर दुबे, निर्वेद त्रिपाठी, आस्था वर्मा, नेहा यादव। तो ये एक सिलसिला है जो बच्चे आगे करते हैं। वशिष्ठ यादव भी, सात्विक यादव हैं, तो आदर्श यादव हैं, आदित्य यादव हैं, तो नेहा यादव। कहने का मतलब ये है कि आप देखिए कि बच्चे किस तरह से। अथर्व श्रीवास्तव का भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहता है। तो कहने का मेरा यही मोटो है कि बिल्कुल आप लोग जिस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हो, फाइनली यही हम कहना चाह रहे हैं कि आप लोगों का बिल्कुल एक बेहतर प्रदर्शन रहता है रेगुलर जुड़ करके। और कल बच्चे जो हैं हमारे बहुत अच्छा प्रदर्शन किए थे हैं, और बिल्कुल काफ़ी बच्चों ने जो है जोड़ करके बिल्कुल उसमें पार्टिसिपेट करके एकदम आंसर दिया था। तो इसके लिए आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ठीक है ना। आप इसी तरह से अनवरत पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और कोई भी छोटी सी जीत हो या बड़ी जीत हो आप हासिल कर लीजिए। मैं बस इतना ही चाहता हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, अब मैं इसको बताना चाहता हूँ। याद रखिए कि आपको पूरे नंबर में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम आपका स्टक हो जाएगा, और आपको पूरे नंबर्स का प्रोडक्ट यानी गुणनफल नहीं निकालना है। बस आपको अगर यूनिट डिजिट पूछ रहा है, इकाई का अंक पूछ रहा है, तो आपको इकाई के अंकों का ही गुणा करना है। इकाई के अंक क्या है? यहाँ पर 3 है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर
ऑब्वियसली अगर 7 लिखा है तो उसमें टेंस के प्लेस पर 0 होगा और वंस के प्लेस पर आपका क्या होगा, तो वो इकाई का अंक 7 हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। अब हम इनकी इकाई के अंकों का 3 का 5 का 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, है ना। तो जो आएगा वही आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। जस्ट लाइक 3 पहले वाले नंबर का लास्ट डिजिट 3, दूसरे वाले नंबर का लास्ट डिजिट 3, तीसरे वाले नंबर का लास्ट डिजिट 5 और चौथे वाले नंबर का लास्ट डिजिट 7। याद रखिए। अब इसमें भी आपको देखो 3 जा 9 तक हुआ, यहाँ 9 आ गया। चलिए अब इसके बाद जो है 9 के बाद 9 5 जा 45। तो 45 में 45 नहीं लेना है भाई, 45 में 45 पूरा नहीं लेना है हमको, सिर्फ 4 5 अगर लिखा है तो लास्ट का 5 लेना है, क्योंकि हमको यूनिट डिजिट पूछ रहा है। और 5 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा। 5 7 जा 35, यानी आप देखिए लास्ट में आपका 5 ही आया। तो ऑब्वियसली अगर कहीं भी आप इस तरह का नंबर पाते हैं, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि लास्ट की डिजिट हमको मिल गई 3, फिर 3 और फिर 5 और फिर 7 मिल गई। तो याद रखिए कि अगर नंबर में, याद रखिए कहीं भी किसी भी नंबर में याद रखिए कि अगर सिर्फ एक, तो पहले आप लास्ट डिजिट का आप मल्टीप्लाई करिए, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका कि अगर कहीं भी उस नंबर में 5 आ गया तो यूनिट डिजिट 5 हो जाएगी। याद रखिए इस बात को कि अगर कोई भी आप इस तरह का देखना चाह रहे हैं कि कहीं भी लास्ट में अगर आपका 5 आ गया, किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट का आपको पूछ रहा है, तो अगर 5 आया है तो वो उसका यूनिट 5 हो जाएगा। तो एब्सल्यूटली जिन भी बच्चों का 5 आ रहा है, यूनिट डिजिट का मतलब इकाई का अंक यानी वंस की डिजिट कह रहा है, तो जिनका भी वंस की डिजिट इसके प्रोडक्ट का आपको निकालना है, तो ये एक यूनिक वे है, एक ट्रिक है एक तरीके से अगर हम कहेंगे। तो अब देखिए 3 है, फिर 3 है, फिर 5 है और फिर 7 है। तो आपको कुछ भी नहीं, एक तो या तो 3 जा 9 करिए, 9 आ गया। फिर 9 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो हम इसको जो है सीधे हम 45 लिख रहे हैं। और हमको पूछेगा यूनिट डिजिट, हमको यूनिट डिजिट पूछ रहा है, तो 45 अगर 45 है तो यूनिट डिजिट इसकी 5 हुई। और 5 7 जा 35 होगा, और 35 में यूनिट डिजिट आपकी 5 आएगी। हमको 5 से मतलब हो गया। अब हम कहने का अभिप्राय ये है कि इतना तो आपने कर लिया, लेकिन आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा समझना है। इस चीज़ को समझेंगे तो आसान हो जाएगा। जैसे अगर आपको पूछा जा रहा है कि यूनिट डिजिट निकालिए, तो आप लास्ट के डिजिट एक बार लिख लीजिए, 3 3 5 7 मल्टीप्लाई करिए। अब आप देखिए बीच में कहीं 5 आ रहा है क्या, अगर 5 आ रहा है तो जो भी प्रोडक्ट आएगा, जो भी इनका गुणा करने के बाद जो भी आंसर आएगा, उसके लास्ट में भी उसकी यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। इतना याद रखिएगा। तो चलिए ठीक है, जिनका भी ऑप्शन आपका डी आ रहा है, एब्सल्यूटली जिनका डी ऑप्शन आ रहा है, डी ऑप्शन विल बी राइट, डी ऑप्शन विल बी राइट। चलिए चेक करते हैं। बिल्कुल यहाँ देखिए आपका पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया है, तो आप एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। यूनिट डिजिट देखिए यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, यूनिट डिजिट 3 को, फिर 5 को, फिर 7 को अंडरलाइन किया गया है। और इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या है, 3 3 5 7 की गुणनफल में इकाई का अंक 3 जा 9, 9 5 जा 45। अब इसके बाद 3 जा 9 और 9 में यहाँ 5 7 जा 35 से मल्टीप्लाई कर दिए। चलो कोई बात नहीं, वो भी सही है। अब देखिए 35 में 5 लास्ट डिजिट है, यानी 5 इकाई का अंक आपका आंसर आ गया, 5 इकाई का अंक आ गया। तो एब्सल्यूटली जिन भी बच्चों का आंसर आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आई होप आपको आसानी से समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न। बिल्कुल देखिए प्रश्न थोड़ा सा स्मॉल फॉन्ट में है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न है आपका कि दो संख्याओं का योग यानी सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल 43,450 यानी 43,450 आर 43,450 भी इसको कह सकते हैं। और कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या से 2000
सॉरी 20,000 20 अधिक है तो बड़ी संख्या, यहाँ देखिए बड़ी संख्या हमको नहीं निकालना, यहाँ आप लिख लीजिए यहाँ पर छोटी संख्या। आप यहाँ बड़ी संख्या की जगह छोटी संख्या निकालना है आपको। तो इस तरह के सवाल में मानते हैं, हम मानते हैं कि माना उसमें छोटी संख्या यक्स, माना छोटी संख्या यक्स, छोटी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी यक्स हो जाएगी, छोटी संख्या यक्स। मान लीजिए एक संख्या उसमें से यक्स हो जाएगी जो छोटी हो या बड़ी हो। मान लीजिए एक संख्या यक्स है और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या आपकी यक्स में यानी इस संख्या में आपका 20,020 ऐड करने के मतलब इसमें ये नंबर जो है, दूसरा नंबर इसमें इससे जो है पहले वाले नंबर से 20,020 एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है ना। तो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं अगर एक संख्या 2 है, दूसरी संख्या उससे 5 अधिक है तो दूसरी संख्या 7 होगी, तो 2 में 5 ऐड कर देंगे तो 7 होगा। इस तरह से हम इसको निकालेंगे। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि आपको दोनों संख्याएं मिल गई, और अगर हम दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो हमारा आ जा रहा है कितना, आपका आ रहा है कि 43,000 है ना, 43,000 आपका 450 आ रहा है दोनों को ऐड करने के बाद। तो एक स्टेप पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग, इसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको अगला स्टेप, ठीक है ना। तो अब देखिए आप ज़रा यहाँ से अगर हम इसे जो है अगर हम x को ऐड करेंगे तो कितना हमारा हुआ 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। और फिर इसके बाद उसमें 20,000 ऐड करना है, तो याद रखिए कि हम क्या करेंगे प्लस 20,000 हम कह सकते हैं 20,020 है ना, ये हो सकता है। और इक्वल में हमारा यही नंबर रहेगा क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद हमारा कितना आ रहा है 23,000 आपका 450 आ रहा है। अब हमको क्या करना है 2x यहाँ पर लिखना है और इक्वल, क्योंकि 20,000 इसमें 20,020 इसमें ऐड हुआ था तो ये चला जाएगा इस तरह से 43,450 और माइनस करके क्या हो जाएगा 20,000 है ना, 20,020। और जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली अगर आप ध्यान से देखना चाहें तो आपको पता चल जाएगा कितना आ जाएगा 23,000 है ना, 23,400 कितना आ जाएगा 30। ये आपका आंसर आ जाएगा जो कि 2x के बराबर है। 2x का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स, यानी 2x का मतलब क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो अब हमको x जो छोटा नंबर है वो x है, उसकी वैल्यू निकल, प्रश्न में तो बड़ा नंबर दिया है लेकिन आपको छोटा नंबर निकालना, उसको बड़ी को छोटा बना देना है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो अदर साइड विल बी डिवीजन हो जाएगा, यानी दूसरी संख्या में भाग हो जाएगी। तो अब इसको यहाँ से हटा करके हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ डिवाइड कर देंगे 2 से। देखिए आपका 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 इधर गया 14 हो गया, 2 7 जा 14 है ना। ठीक है, अब आप देखिए 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी 11 7 15, 11 7 15 जो ऑप्शन नंबर बी आपका आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन भी बच्चों का ऑप्शन बी आ रहा है उनका बिल्कुल जोरदार है और बिल्कुल सही हो जाएगा उनका आंसर। तो जिन भी बच्चों का, अब हमको देखो यहाँ पे थोड़ा सा कभी कभी प्रश्न कंफ्यूज कर देता है तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए, मिसप्रिंट भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए बड़ा लिखा है, इस बड़ी को आपको छोटा बनाना है, छोटी संख्या आपको बताना है, क्योंकि बड़ी संख्या अगर हम निकालने लगेंगे, वो बड़ी संख्या क्या है 11,715 में यदि 20,000 जोड़ देंगे, 20,020 जोड़ देंगे तो जो संख्या आएगी वो बड़ी संख्या होगी जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसलिए इसका जो आंसर होगा, जो छोटी संख्या होगी वो होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी जिन भी बच्चों का आ रहा है बिल्कुल एब्सोल्यूट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आप देखिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगी, मान लो एक संख्या x है
तब दूसरी संख्या क्या होगी, x प्लस 20,000, क्योंकि कह रहा है ना कि एक संख्या दूसरी संख्या से 20,020 अधिक है। तो एक संख्या तुम्हारी x मान लिया गया, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x में 20,020 जोड़ने के बाद जो आएगा वो हो जाएगा। तो यहाँ से आसानी से आप याद रख सकते हैं। अब क्या है, इसलिए दिया है x में x दूसरी संख्या यानी x धन 20,020 जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों का योग आ रहा है, तुम्हारा दोनों का सम है, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 43,450 43,450 आ रहा है। अब x में ये ब्रैकेट हट जाएगा तो x प्लस x यानी 2x हो जाएगा, जो कि यहाँ दिया गया है, और प्लस यहाँ 20,000 इधर ऐड था अदर साइड में, यानी इक्वल की इधर जाएगा तो ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, लेस करेंगे जो कि मैंने बताया आपको 23,430 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यानी जो छोटी संख्या है, ऑब्वियसली आप देख सकते हैं छोटी संख्या कोई भी दो संख्याएं जोड़ने के बाद अगर 40,300 समथिंग आ रहा है या 400 समथिंग आ रहा है, तो उसमें बड़ी संख्या 11,715 हो ही नहीं सकती, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो लेकिन इसमें ये दे रहा है तो आपको बड़ी संख्या नहीं, आपको छोटी संख्या पूछ रही थी, तो इस चीज़ को आपको ध्यान भी देना है। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए लिखा, एक मैदान में 18 पंक्तियों में लड़के खड़े हैं। एक मैदान में कुल कितनी पंक्तियां, ऐसे ऐसे करके 18 जो है कॉलम बने हुए हैं, ऐसे ऐसे करके 18 कॉलम बने हुए हैं, और उनमें सब में जो है कौन खड़ा है, लड़के खड़े हैं। हर पंक्ति ये कॉलम ऐसे बना हुआ है तो उसमें जो है लड़के खड़े हैं हर पंक्तियों में। अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में 85 लड़के खड़े रहने की जगह है। हर पंक्ति में ऐसे एक पंक्ति बन गई तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब इस तरह से 85 जो है बॉयज़ वहाँ पे स्टैंड हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। तो मैदान में कुल कितने लड़के खड़े रह सकेंगे। तो बिल्कुल आपको इसको कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई करना है, सीधे 18 का 85 में मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल 18 5 जा कितना होता है 90, तो 90 में लास्ट में 0 आया तो यहाँ से ऑप्शन आप डी टिक कर सकते हैं, लेकिन आप पूरा मल्टीप्लाई करिए। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 85 मल्टीप्लाई बाय 18, है ना, हम दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप चाहें तो पर्टिकुलर नंबर से भी वन पहले 8 से फिर 1 से कर सकते हैं, मैं दोनों से कर रहा हूँ। तो 18 5 जा 90 होता है, 0 नोट डाउन कर लेंगे, 9 कैरी हो जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद 18 8 जा 144 होता है, 144 में अगर हम 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 9 4 13 3 कैरी 1 यानी 153। और जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, आप देख रहे हैं आसानी से, यानी 1530 आपका जो है ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। तो एक तो हम थोड़ा सा ट्रिक के वे में तरीके से सॉल्व करेंगे, या हम उसको इस तरह से आसानी से सॉल्व करना जान लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बिल्कुल, मैदान में कुल पंक्तियाँ 18 यानी टोटल कॉलम कितने हैं 18 हैं। प्रत्येक पंक्ति में खड़े रहने वाले, है ना, जो हर रो में स्टैंडिंग, जो हर कॉलम में स्टैंड होने वाले जो बच्चे हैं वो कितने हैं, बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज हु इज स्टैंडिंग इन ईच रो और ईच कॉलम, तो हम क्या क्या कहेंगे, वो 85 है। फिर उसके बाद कहेंगे इसलिए कुल लड़के की खड़े होने की संख्या, दैट्स वाई टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हु इज स्टैंडिंग इन कॉलम, है ना, वो क्या हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई में तो वो 1530 हो जाएगा। इस तरह से भी लगा सकते हैं, अब उस तरह से भी लगा सकते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट करके, या हमको टिक करना है तो हम तेज़ी से भी ऑप्शन कर सकते हैं। 18 का 5 में मल्टीप्लाई करके एक ट्रिक हम लगा सकते हैं, 18 5 जा 30, जिसके लास्ट में 0। अगर 0 नहीं आता है लास्ट में, अगर सारे ऑप्शन में लास्ट में 0 आएगा तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सराय में, सराय का मतलब है जैसे हम लोग होटल में रहते हैं, रेस्टोरेंट में रहते इस तरह से धर्मशाला में रहते हैं। तो ये जो प्लेस होता है ना, कि अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो
कोई ना कोई ऐसा हमको स्थान चुनना पड़ेगा जहाँ पे हमको स्टे करना पड़ेगा। तो उस तरह के प्लेस को ही हम सराय कहते हैं। तो सराय में, एक सराय में आपके कितने हैं? 32 कमरे हैं। एक सराय में 32 रूम्स हैं 32 कमरे हैं। देयर आर 32 रूम्स इन अ होटल, है ना। तो अब इसके बाद कह रहा है, या अब कह रहा है कि प्रत्येक कमरे में 3 युवक ठहरे हुए हैं। जितने रूम हैं उसमें कितने? 1 2 3, 3 युवक ठहरे हुए हैं। और एक यात्री 4 कप दूध पीता है। और हर यात्री, 3 यात्री हैं एक कमरे के लिए, तो 3 यात्री 4 कप पिएंगे। तो 3 4 जा 12, यानी 3 चौका 12, यानी 3 4 जा 12 आपका आंसर आ जाएगा। तो एक यात्री के लिए 12, कमरे कितने हैं? 32। चूँकि अब यहाँ पे देखिए, एक कमरे में आपको पहले लिखना है कि कुल कमरों की संख्या 32। तो अगर आपको ये सब नहीं करना है तो सीधे आप देखिए, यात्री प्रत्येक कमरे में कितने हैं? 3। कुल कमरे कितने हैं? 32। तो 32 गुणे 3 गुणे 4 कर दीजिए। बिल्कुल, देखिए क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, आप यहाँ से समझिए थोड़ा सा। कुल कमरे कितने हैं? 32। कुल कमरे 32 हैं। हर कमरों में 3 यात्री, 3 यात्रियों को 4 कप दूध पीना है। मतलब हर यात्री को 4 कप दूध पीना है। अगर मैं एक यात्री के लिए, एक कमरे के लिए निकालूं, तो एक कमरे में ठहरे हैं 3 यात्री, और 3 यात्री ठहरे हैं, उनको 4 कप दूध चाहिए। तो 4 कप दूध चाहिए, तो 3 4 जा 12। यहाँ से 3 4 जा 12 आया। एक यात्री, एक कमरे के लिए दूध की आवश्यकता हुई। तो आप कह रहा कि कितने कप दूध चाहिए? तो 12 में 32 कमरे हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। या हम सीधे यहाँ से देखिए लिख सकते हैं, आपका कितना लिख सकते हैं? 32 इंटू 3 इंटू आपका 4। तो अब कैसे हमारा आंसर हमको पता चलेगा? देखिए ज़रा, कुछ भी नहीं है, आप याद रखिए। यहाँ से 4 3 जा आपका, यहाँ से 4 3 जा कितना हुआ? 12। 12 2 जा 24, 4 कैरी 2। यहाँ से अब एक स्टेप थोड़ा सा और लिख लीजिए। अब 3 इंटू 4 था, तो पहले इसका मल्टीप्लाई छोटे नंबर का कर लिए, तो 32 मल्टीप्लाई बाय तुम्हारा 12 हो गया, है ना। आप लोग आंसर करते रहिए, आप लोग आंसर करते रहिए बेटे, आप लोग आंसर करते रहिए। चलिए जी। 12 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 जा 24, 4 कैरी 2 आपका हुआ, और 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, 4 कैरी तुम्हारा 2, और 12 3 जा 36, 36 टू 38, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन भी बच्चों का बी ऑप्शन आ रहा है, एब्सोल्यूटली उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। तो वेरी गुड। चलिए, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। बिल्कुल। अब देखो, आपको स्टेटमेंट वाइज बता दिया गया कि सराय, है ना, सराय के कुल कमरे, है ना, 32 हैं। सराय के कुल कमरे कितने हैं? 32 हैं। प्रत्येक कमरे में 3 यात्री ठहरे हैं। प्रत्येक कमरे में 3 यात्री ठहरे, इसलिए कुल यात्री बराबर हैं। 32 इंटू 3 इज इक्वल टू 96, है ना। अब इसके बाद एक यात्री 4 कप दूध पीता है। एक यात्री 4 कप दूध पीता है, तो आपका 96 मल्टीप्लाई बाय कितने, पहले यात्रियों की संख्या निकाल लिया, फिर उसके बाद दूध की संख्या निकाल लिया। तो उससे हमसे कोई ये नहीं है बहुत ज़्यादा इससे, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो हमको समझना ही चाहिए। एक यात्री 4 कप दूध पीता है, यानी 96 जो पैसेंजर्स हैं वो कितने दूध को जो है कंज्यूम करेंगे, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे पूछ रहा है, तो वो आपका आ जाएगा 384। तो जिन भी बच्चों का ये आंसर आ रहा है 100% उनका बिल्कुल सही है। चलिए, कह रहा है कि यदि 3 संख्याओं का गुणनफल, है ना, 3 संख्या, जैसे एक चीज़ हम आपको छोटा सा यहाँ पे जो क्वेश्चन है, कह रहा कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इक्वल 55 44, यानी 3 संख्याओं का गुणनफल 5544, यानी 5544 है, जिनमें 2 संख्याओं का गुणनफल 252 है। तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा नंबर मैं मान रहा हूँ, एक संख्या 2 है, दूसरी 3 है, तीसरी 5 है। अगर मैं इन तीनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरा आंसर आ रहा है कितना? 2 5 जा 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। अगर 2 नंबर इनमें से
दो नंबर का प्रोडक्ट 6 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, ये वाला नंबर आपसे पूछ रहा है। तो चलिए, ये नंबर हमको नहीं पता है, पता भी है तो भी नहीं पता है। तो अब यहाँ पर हमको नंबर निकालना है, तो कुछ नहीं, अगर हमको थर्ड नंबर फाइंड आउट करना है तो हमको जितना प्रोडक्ट आया है फर्स्ट टू नंबर्स का, उससे जो है 30 में डिवीजन करना पड़ेगा। 30 डिवाइडेड बाई 6, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, देखिए आपका 5 आ गया। तो इस तरह से क्या करना, बिल्कुल आपको दो संख्याओं का जो गुणनफल आपको यहाँ पर दिया है 252, उसमें आप 54 में उससे क्या करिए, डिवीजन कर दीजिए। आपको डिवीजन करना है तो आप बिल्कुल डिवाइड कर दीजिए। देखिए यहाँ डिवाइडेड बाय आपका कितना आ जाएगा, 252। करिए आप, कितना आंसर आ रहा है आपका। चल, तो हमने कहा कि लास्ट 2 डिजिट है, पहले 3 डिजिट का नंबर, तो 3 डिजिट का एक साथ कंपैरिजन करते हैं। मैंने पहले भी बताया था, 2 डिजिट लास्ट की 2 डिजिट के सिमिलर मान लो। अब पहले डिजिट का कितनी बार टेबल पढ़ेंगे, 5 आ जाएगा, 2 टाइम्स पर टेबल पढ़ना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली ऊपर लिखेंगे 2, 2 2 जा 4, और 2 2 5 जा 10, 0 कैरी 1, और 2 2 जा 4 1 5 5 1। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा। अब लास्ट में 2 सबके आपको देखिए, इसमें एक ऑप्शन अलग हो जा रहा है कि जिसमें ये नहीं आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है। तो एक स्टेप और चलेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो चलिए, तो डी वाला ऑप्शन ऑब्वियसली नहीं है, और उसके बाद आप लोगों का जो आंसर आ रहा है तेजी से ऑप्शन आप लोग करते रहिए। तो यहाँ पर देखिए 4 - 4 आपका 0 हुआ, और 5 - 0 आपका 5 हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, यानी यहाँ एक बार 4 नोट डाउन कर लेंगे। ऑब्वियसली देखिए जो 2 टाइम्स ले जाने के बाद आपका नंबर आया, यहाँ भी 2 टाइम्स ले जाएंगे, वही आ जाएगा आपका आंसर। यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, 22, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। तो जिन भी बच्चों का सी ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन बिल्कुल जिनका भी आ रहा है, बिल्कुल तेज़ी से आंसर आ रहा है। चलिए, स्वाति, आशुतोष सिंह, बिल्कुल, गौरांशी, अदिति और अथर्व, बिल्कुल, प्रखर दुबे, प्रखर तिवारी, शिफा, बिल्कुल, निर्वेद त्रिपाठी, वशिष्ठ यादव। तो बिल्कुल सबका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, सभी बच्चों का, नेहा यादव, बिल्कुल, पलक, कशिश, सुप्रिया, है ना। ठीक है, चलिए सब लोगों का जोरदार आंसर आ रहा है, बिल्कुल। चलिए, प्रियम, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले देखते हैं कि आपका, हमने तो सी आंसर फाइंड आउट कर लिया, सी आपका आंसर है कि नहीं ये भी तो चेक करना है। तो चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट हो जाएगा। कह रहा है कि 3 संख्याओं का गुणनफल में यदि 2 संख्याओं के गुणनफल से भाग दे दें, हमने भाग ही तो किया, तो भाग दे दें तो हमारा कितना आ जाएगा, तो वो तीसरी संख्या हमको मिल जाएगी। तीसरी संख्या ज्ञात करने का ये फार्मूला भी अभी तुरंत इम्पॉर्टेंट फार्मूला नोट कर लो, इसको अभी नोट कर लो, आंसर आपका जो है आसानी से आ जाएगा, बिल्कुल। और यहाँ से भी हम इसको जो है रिड्यूस कर सकते, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 2 6 जा 12, यहाँ से इतना आ गया, 2 1 2 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 से रिड्यूस करेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 आपका 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 से रिड्यूस करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर यहाँ से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, है ना, और 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, फिर रिड्यूस करेंगे तो ऑब्वियसली आपका लास्ट तक कितना आंसर आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो आपको ऐसे भी कर लेना है, और उस तरह से जिस तरह से डिवीजन मैंने किया है उस तरह से भी डिवीजन कर लेना है, बिल्कुल। चलिए, कि आपको 7,695 और 2,325 में
क्या और जोड़ना चाहिए कि वो 40,650 हो जाए। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल एक छोटे से एग्जांपल से समझना है कि 2 और 3 के एडिशन में ऐसा क्या ऐड करें, है ना, ऐसा क्या ऐड करें कि दोनों तीनों का सम आ जाए आपका 10। तो 2 3 को ऐड करके 5 में से लेस कर 10 में से लेस कर दीजिए। 2 3 5 हुआ, 5 लेस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 5, जो कि हमारा यहाँ होना चाहिए। तो अब हम इस तरह से इसको कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं ज़रा ध्यान से। अब इस बिल्कुल इसको कर लीजिए। पहले आप किसको क्या करिए, 7695 जो है इसको आप जो है किसमें 2 3 2 5 में आप इसको ऐड कर लीजिए। इसको क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। और जो एडिशन करने के लिए अब आपका आ रहा है, बिल्कुल जो एडिशन आ रहा है वो आप जो है यहाँ पे एडिशन करने के बाद जो है आप क्या कर लेंगे, जो एडिशन आ रहा है उसको आप 14,650 में से लेस कर लेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। यहाँ 5 5 10 को 0 हो जाएगा। 5 5 10 को हम 0 यहाँ लिख सकते हैं। 9 2 11 1 12 को 2 कैरी 1 हो जाएगा। 6 3 9 1 10 0 कैरी 1 हो जाएगा। 7 2 9 1 10 हो जाएगा। 10,020 तो 10,020 है। 14,650 में से 10,000 तो निकालेंगे तो ऑब्वियसली आप 20 निकाल दीजिएगा बाद में। पहले 10,000 निकाल देंगे तो 4,650 आ जाएगा। फिर 20 निकालेंगे तो 4,630 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अगर घटाना चाहें तो लिख लीजिए भाई 10,020 अगर लेस करेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर। यहाँ देखिए आप, इसको ज़रा मैं इरेज कर दे रहा हूँ एक बार। चलिए अब देखिए आप 0 माइनस 0 0 हुआ। 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। और 6 माइनस 0 6 हो जाएगा। 4 माइनस 0 4 हो जाएगा। 1 माइनस 1 नथिंग होगा। 4,600 है 4,630। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। इस हिसाब से ये ऑप्शन नहीं होगा, बिल्कुल ये वाला कितना 630 ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो जिन भी बच्चों का ए ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए जिनका आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बी कॉन्सेंट्रेट वाइल यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन एंड वाइल यू आर सेलेक्टिंग योर आंसर, है ना, फ्रॉम द ऑप्शन। तो ये चीज़ है, आपको ध्यान देना है कि किस तरह से हम आंसर चुन रहे हैं, कौन सा हमारा ऑप्शन होना चाहिए। बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 14,650 में से इन दोनों का सम जो कि 10,020 आया उसको घटा दिया जाएगा तो 4,630 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। लिखा है भाग के प्रश्न में इन द क्वेश्चन ऑफ डिवीजन, है ना, इन द क्वेश्चन ऑफ डिवीजन भाजक जिसको हम सारे बच्चों को बता चुके हैं कि किसको भाजक कहते हैं। तो जिसको डिवाइजर, है ना, डिवाइजर जिसको बोलते हैं वो है आपका भाजक। आपका दिया है कितना, आपका 41 और इसके बाद आपका कोसेंट यानी Q इज इक्वल टू भागफल जिसको हम कहेंगे, कोसेंट कहेंगे, 14 दिया गया है। और रिमाइंडर यानी आपका 4 दिया गया है, सॉरी 7। तो आपका पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द डिवाइडेंड, व्हाट इज़ द डिवाइडेंड यानी आपका डिवाइडेंड क्या हो जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर आप ध्यान से थोड़ा देखेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। बिल्कुल तेज़ी से अगर आप लोग आंसर करना चाहें तो तेज़ी से एक बार आंसर करिए। चलिए तेज़ी से। बिल्कुल 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 सही है, बहुत अच्छे। अब तक का प्रदर्शन सराहनीय है। सारे बच्चे हमारे एकदम तेज़ी से जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपका रिज़ल्ट तो अच्छा आना ही है, बस आपको थोड़ा सा और भी हार्ड वर्किंग की रिक्वायरमेंट है। और कंटिन्यूटी जो आप अभी दिखा रहे हैं ना, वो कंटिन्यूटी हमेशा रहनी चाहिए, है ना। सिलेक्शन हो या जो भी हो आगे परिणाम, लेकिन
आपकी कंटिन्यूटी आपके सब्जेक्ट में आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद करती है। कंटिन्यूटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे आगे चलिए, तेजी से आंसर करिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। बिल्कुल, चलिए कुछ नहीं, अब हमको क्या करना है, 41 का, है ना, 41 भागफल है और 14 जो है आपका, सॉरी 14 आपका भागफल है, 41 डिवाइज़र है। तो सूत्र आपका क्या होता है, एक सूत्र होता है यानी भाज्य बराबर, यानी भाज्य बराबर, भाज्य डिवाइडेंड को कहते हैं डिवाइडेंड, यानी डिवाइडेंड DID हम लिख दे रहे हैं। डिवाइडेंड जो होता है, डिवाइडेंड का फार्मूला होता है भाज्य बराबर डिवीजर मल्टीप्लाई बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है, यही फार्मूला होता है। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं भाजक, है ना, गुणे भागफल और धन शेषफल, हम ये लिख सकते हैं। इसको समझ में आया ना। तो इस तरह से आप इसको जो है 41 का, पहले 41 और 14 का मल्टीप्लाई करिए। तो 41 14 का मल्टीप्लाई करिए आप, पहले 41 है और 14 का मल्टीप्लाई करना है आपको, और जो आएगा उसमें 7 ऐड कर देना है। चलिए चलिए देखिए, चलिए देखिए 14 का हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रहे हैं। तो यदि आप करना चाहें तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, 41 मल्टीप्लाई बाय 14, इस तरह से 4 का 4 1 जा 4, फिर 4 4 जा 16, इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 14 1 जा 14, 4 कैरी 1 और 14 4 जा, बोलिए 14 4 जा कितना होता है, 56। वेरी गुड, 14 4 जा 56 और 14 4 जा 56 में अगर हम ऐड करेंगे किसको, 1 को, तो 57 हो जाएगा। और आप यहाँ याद रखिए कि 57 में अभी आपका 7 ऐड करना है। तो 7 4 कितना हो जाएगा, 11 1 कैरी 1 और 7 1 8 हो जाएगा और 5 1 5 का 5 रहेगा। तो 581 आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑब्वियसली आपका 581 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो 100% श्योर है आपका आंसर यही रहेगा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं आपको किस तरह से किया गया है। बिल्कुल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, डिवाइडेंड इज इक्वल टू, इसी पे हम ये भी लिख सकते हैं डिवाइडेंड इज इक्वल टू, डिवाइडेंड इज इक्वल टू, एक मिनट, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। डिवाइडेंड किसको कहते हैं, डिवाइजर किसको कहते हैं, भाजक को, कोसेंट किसको कहते हैं, भागफल को, और रिमाइंडर किसको कहते हैं, शेषफल को, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, यहाँ से हम जान लेंगे, है ना। बिल्कुल, तो आपने देखा 41 का 14 में मल्टीप्लाई किया, है ना, 574 आ गया, उसमें 7 ऐड कर दिया, 581 आ गया, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल छोटा छोटा स्टेप होता है जो कि आपको करना होता है। तेज़ी से करते रहेंगे आंसर और आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए देखिए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। कह रहा 3 या 5 दोनों से विभाज्य होने वाली 500 तक की कितनी संख्याएं मिलेंगी। 3 और या 5 दोनों से, है ना, 3 या 5 दोनों से विभाज्य होने वाली, कह रहा 3 और 5 से, 3 और 5 से दोनों से डिवाइड होने वाली, 3 और 5 से दोनों से विभाज्य होने वाली कितनी संख्याएं मिलेंगी। 3 या 5 दोनों से विभाज्य होने वाली, तो 500 तक में कितनी संख्याएं मिलेंगी, 500 तक में। बिल्कुल आसान है, आप पहले 500 में पहले 3 से डिवाइड करिए तो आपको पता चल जाएगा कि 500 तक 3 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं। आपको जब यही ढूंढना है तो जितना नंबर है उसमें 3 से डिवीजन कर दीजिए। जो यहाँ पर कोसेंट, रिमाइंडर से नहीं मतलब भैया, कोसेंट जो आएगा वो आपका आ जाएगा। तो याद रखिए 166 आता है, 166 कर लेंगे, है ना। और आपका 5 से विभाज्य कितनी संख्याएं होंगी। तो
निकाल लीजिए 5 से विभाज्य कितनी संख्याएं होंगी। बिल्कुल 5 से विभाज्य कितनी संख्या है, तो 5 से डिवीजन कर दीजिए, है ना। 5 से डिवीजन कर दीजिए, कितना आएगा आपका। यस यस यस, है ना। चलिए, तो कितना आ जाएगा 250, कितना आ जाएगा, चलिए करिए। 500 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जा 5, हाँ, तो कितने 100 नंबर आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 100, तो 100 ऐड कर दीजिए इसमें। और एक चीज़ और है, आपको ये भी देखना है कि 15 से डिवाइड वाला कितने नंबर होंगे, तो 15 से डिवाइड जितने भी नंबर होंगे तो वो होंगे 33। तो इसका ये वाला पूरा आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो बिल्कुल अगर इस तरह का संख्या दी रहे तो बिल्कुल ये देखना है। और कैसे पता करना है कितनी संख्याएं होंगी 3 से विभाजित, तो उसमें भाग दे दीजिए, क्वेश्चन आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम 100 अगर ऐड करें, किसमें 100 अगर ऐड करें 166, पहले बोडमास का रूल होता है, बदमाश रूल जो हम कहते हैं, तो बोडमास का रूल होता है एट फर्स्ट ब्रेक द ब्रैकेट है, ओ देन रिमूव ओ, है ना, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड एंड लास्ट सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि पहले हमारा दिया है एडिशन, तो एडिशन करिए। ऑब्वियसली 166 में 100 ऐड करेंगे तो 266, और -33 लेस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 200। 66 में से 33 लेस करेंगे तो तुम्हारा आ जाएगा 233 आ जाएगा। तो अब यहाँ से आसानी से हम कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से हमारा ऑप्शन आपका कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जिन भी बच्चों का बी ऑप्शन आ रहा होगा 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों का सही जवाब आ रहा है, बहुत सही। तो इस तरह से आप लोग करते रहेंगे ना, तो आपका आंसर बिल्कुल आता रहेगा। और आपको जो है, तो देखिए 3 से भाज्य संख्याएं आपको ढूंढनी 5 से, और अगर इन दोनों के मल्टीप्लाई से बनने वाली संख्या का भाज्य संख्या ढूंढ करके उसको सब्ट्रैक्ट भी करना है। याद रखिए कि अगर आपसे पूछ दे कि बताइए कि 5 और 7 से विभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो 5 और 7 से विभाज्य तो ढूंढेंगे, साथ में 35, 5 7 जा 35 से विभाज्य संख्याओं को उसमें घटाना भी रहेगा। तो ये याद रखना है आपको। अगर कोई पूछे कि इतनी, अगर मान लीजिए 100 तक पूछे कोई कि 2 और 3 से विभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो वो आपको 2 और 3 से इसमें डिवीजन करके जो आएगा उतना नंबर निकालना रहेगा, और साथ में 2 3 जा 6, 6 से डिवाइड कितने भी नंबर हैं उसको घटाना रहेगा, आप तब आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप सारे बच्चों को हमको समझ में आ गया होगा। 3 से विभाज्य संख्या, 5 से फार्मूला नोट कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपको ये काम आएगा। और फार्मूला इसको नोट कर लीजिए, 3 से विभाज्य, 5 से विभाज्य, और फिर इन दोनों के गुणनफल से विभाज्य संख्याओं कितनी है वो आपको घटाना रहेगा। आपका 166 प्लस 100 266 माइनस 33 इज इक्वल टू 233 आ जाएगा। तो बिल्कुल आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, कह रहा है कि दी हुई संख्याओं में, किस संख्याओं में, दी हुई संख्याओं में 4 से पूर्ण विभाजित होने वाली संख्या बताइए। बिल्कुल बहुत ही आसान प्रश्न है। हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 अगर याद होगा आपको, तो उन बच्चों को करने में ना 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगा होगा, वो अब तक आंसर कर चुके होंगे। चलिए एक बार सभी लोगों को आंसर हम टाइम दे रहे हैं, बिल्कुल आप लोग आंसर करते रहिए, है ना। आप लोग आंसर करिए, बिल्कुल बिल्कुल आंसर करिए आप लोग। चलिए, चलिए सभी बच्चों का मैं वेट कर रहा हूँ, बिल्कुल आंसर आप लोग करते रहिए, सारे बच्चे जोरदार एकदम आंसर करिए।
देखिए, पहला तरीका तो ये है कि हम सारी संख्याओं को बारी बारी से 4 से भाग दे दें, तो जो कट जाएगा पूरी तरह से वो हमारा नंबर हो जाएगा। पहला तरीका ये है कि अगर हम मान लो 1530 को देखें तो 1530 को 4 से डिवाइड करें तो 4 3 जा 12, यहाँ 12 आया, लेस करेंगे तो तुम्हारा 5 - 2 = 3 आया, और यहाँ 1 - 1 1 हो गया, फिर 3 नोट डाउन कर लेंगे, 33, 4 8 जा 32, लेस करेंगे तुम्हारा 1 आएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए 4 2 जा 8, यहाँ लेस करेंगे 2 आ जाएगा रिमाइंडर, और 2 रिमाइंडर आ गया तो पूरी तरह से डिवाइड कहाँ हुआ, हुआ ही नहीं। 2 जब रिमाइंडर ही आ गया तो डिवाइड कहाँ हुआ। तो अब इसी तरह से अगले नंबर को अगर हम कहना चाहें तो 15 19 में अगर हम देखना चाहें, है ना, तो आपको 4 से डिवाइड करिए, तो आप देखिए यहाँ पे 4 3 जा 12 हो जाएगा, है ना, 12 हो जाएगा। तो इस तरह से 4 3 जा 12, 4 2 3 जा 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 आया, यहाँ कैंसिल हो गया, 1 नोट डाउन करेंगे, 4 7 जा 28 हो जाएगा, लेस करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, 19 लिखेंगे, 39, 4 9 जा 36 हो जाएगा, लेस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 3 आ जाएगा लास्ट में। अब आप इसी तरह से ये भी नंबर कर सकते हैं। ये तो रहा लंबा तरीका, लास्ट में हमको पता चल जाएगा कौन सा है। मान लीजिए 1520 में हम अगर 4 से डिवीजन कर रहे हैं तो आपका 4 4 3 जा 12, लेस करेंगे तुम्हारा 3 आएगा, है ना, लेस कर देंगे, अगर लेस कर देंगे तो तुम्हारा लेस कर देंगे 3 आएगा, फिर यहाँ पे 2 नोट डाउन हो जाएगा, तो 2 नॉट 32 हो जाएगा, 4 8 जा 32 हो जाएगा, और 0 नोट डाउन कर देंगे तो 0 टाइम्स ले जाएंगे, तो 380 हमारा वो आ गया, क्वोशंट आ गया, 0 टाइम्स ले जाएंगे, 0 लिख करके 0 टाइम्स ले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। ऑब्वियसली हमारा आंसर 1520 होना चाहिए। तो आप हमसे पूछिए कि सर आप बताइए कि इसका सबसे सरल यानी एक ट्रिक क्या है जिससे हम आसानी से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट डूइंग लॉन्ग प्रोसेस। तो बिल्कुल मैं बताने जा रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान से देखिए कि जिन भी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 आपको कहता है कि इफ़ द लास्ट 2 डिजिट, है ना, ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाई 4 देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाई 4। यानी कि यदि किसी भी संख्या के आखिरी के 2 अंक 4 से विभाज्य, हमको पूरी संख्या नहीं देखनी है, बिल्कुल मैंने जो कहा बिल्कुल ध्यान से आप दिमाग में रखना है कि if the last 2 digit of any number is divisible by 4 then the whole number will be divisible by 4. That's why in 1520 you can easily understand that कि 1520 में आपके लास्ट के 2 डिजिट देखिए, 4 5 जा 20, लास्ट के 2 डिजिट हमको देखना है। सारे अंक हमारे लंबे चौड़े हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, 9 हो, इतना लंबा नंबर हो, हमको कितने से मतलब है, आखिरी के 2 अंकों से मतलब है। कोई भी नंबर है, 2 है, मैं आपको दे रहा हूँ, 2 है, 9 है, 7 है, 8 है, 0 है, 5 है, 0 है, और लास्ट में आपका 2 है, 0 आ गया। यही 2 नंबर अगर आपका लास्ट का डिवाइड हो जा रहा है 2 4 5 या 20, तो ये पूरा नंबर यहाँ से यहाँ तक सारा जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा। नंबर कितना भी बड़ा हो, यदि लास्ट की डिजिट 2 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर आपका टोटल नंबर, होल नंबर पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो याद रखिएगा इस तरह से। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान, और आपको महान बनाने में योगदान हो जाएगा उसका थोड़ा सा ध्यान का, है ना। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर, जिस संख्या के अंतिम के 2 अंक, है ना, जिस संख्या के अंतिम के 2 अंक करा कि द लास्ट डिजिट लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी नंबर इफ डिविजिबल बाई 4 देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाई 4।
हमने क्या कहा, जिस संख्या के, आप देखिए यहाँ पे लिखा है, एक एक शब्द लिखा है। देखिए इंग्लिश से रिलेट करके हम हिंदी से रिलेट करके इंग्लिश को क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ऐसे सारे बच्चे जो मीडियम जिनका इंग्लिश है वो भी इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों का यूज कर रहे हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो इंग्लिश मीडियम के हों तो भी इन क्वेश्चन को समझें, यही क्वेश्चन है, बस उनका वर्जन इंग्लिश है। तो चलिए उनको भी मैं कराऊंगा, वो भी प्रैक्टिस में सेट में कराऊंगा। बस अभी आप जो है इनको समझते रहिए। चलिए, जिस संख्या के अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित होंगे वह संख्या पूरी तरह से 4 से विभाज्य हो जाएगी। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर है ना। तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए, जिस संख्या के अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित होंगे वो संख्या 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। चलिए आखिरी प्रश्न है, बिल्कुल धुआंधार धमाकेदार प्रश्न है, इनको आप लोग तेजी से करिए। बिल्कुल वही प्रश्न जो मैंने बताया था कि कह रहा है कि एक 6521 को अगर 25 से गुणा किया जाए तो इकाई के स्थान पर क्या अंक मिलेगा। तो या तो पहला स्टेप आप करिए, 6521 मल्टीप्लाई करिए 25 से, कर लीजिए, देख लीजिए कितना आ रहा है। 25 वन जा 25, 5 करिए 2, 25 2 जा 50, और उसमें हम जो है अगर हम 2 ऐड करेंगे तो 52, 2 कैरी 5, 25 5 जा 125, और उसमें अगर हम 5 ऐड करेंगे 130, तो वहाँ से हम 0 नोट डाउन कर लेंगे। और अगर हम 25 का 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, और उसमें फिर हम 13 ऐड करेंगे तो 163। ये आंसर आपका आएगा। और हमको पूछ रहा है लास्ट की डिजिट, लास्ट की डिजिट हमसे पूछ रहा है, लास्ट की डिजिट आप सभी लोग बताइए क्या ऑप्शन आप लोगों का आ रहा है। बिल्कुल है ना, तो 5 आपका ऑप्शन आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे 5 आपका ऑप्शन आ गया, क्या आ गया, 5 ऑप्शन आ गया। अब आप ट्रिक के वे में देखिए, लास्ट में यूनिट डिजिट अगर 0 ना हो, उसके अलावा कोई भी नंबर हो, है ना, 0 ना हो, नहीं हो, है ना, या 2 और, है ना, 2 नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि 2 का 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 5 जा 10, 0 आ जाता है ना। 2 नहीं होना चाहिए और 8 भी नहीं होना चाहिए, 8 और, है ना, 8 या 2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। अगर लास्ट में आपका कोई ऑड नंबर है, याद रखिए लास्ट में किसी एक नंबर में ऑड है और अदर नंबर में आपका एक 5 दिया गया है, यानी जो कि एक प्राइम नंबर भी है, तो 5 है और पहले वाले में ऑड है। तो याद रखिए कि हमेशा अगर इस तरह का नंबर हो तो उसके 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद यूनिट डिजिट भी 5 होगी। जैसे ही आपसे पूछे कि 6521 और 25 से गुणा करने के बाद, तो आप तुरंत देखेंगे अरे भाई यहाँ भी 5 आ गया, अरे भाई यहाँ भी 1 आ गया, जो कि ऑड नंबर, यहाँ 5 प्राइम नंबर है। 5 का जब भी 5 का क्वालिटी हम चेक कर लेते हैं तो 5 से हमको पता चल जाएगा, 5 1 जा 5, यानी लास्ट की डिजिट कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यहाँ पर ऑड हो, यहाँ पर ऑड हो, यानी 1 3 5 7 9, एनी ऑड नंबर होना चाहिए कोई भी लास्ट का, और यहाँ किसी दूसरे नंबर में लास्ट में 5 हो। अगर हमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लास्ट में आप बताइए वंस की डिजिट जो आएगी इसके प्रोडक्ट में, इसका गुणा करने के बाद, तो उसमें लास्ट की डिजिट वंस की डिजिट क्या होगी, तो वो हो जाएगी 5। धुआंधार, जबरदस्त, मज़ेदार आप लोगों का आंसर आ रहा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, और तेज़ी से आप लोगों के आंसर से, बिल्कुल। चलिए, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखिए, आपका प्रोडक्ट यहाँ पे निकाला गया, 16,000 वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लैक्स, 1,63,025 में आपका लास्ट का डिजिट, आपका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 5, जो कि यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है। और यहाँ पे आपका आंसर भी आ गया, बिल्कुल। आप नोट करना चाहें तो यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। चलिए, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी, जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो आगे बढ़ने के साथ साथ मैं बस ये कह देना चाह रहा हूँ कि सभी बच्चों का बहुत धमाकेदार ज़ोरदार आंसर रहा, और ऐसे ही पढ़िए, अनवरत आगे बढ़िए। मैंने कहा है कि रोज़ एक टेस्ट, तभी होगा परफॉर्मेंस बेस्ट। तो ये चीज़ आपका परफॉर्मेंस बेस्ट करने के लिए मैं रोज़ प्रतिबद्ध हूँ एक टेस्ट देने के लिए। तो 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल लगे रहिए, जमे रहिए, बिल्कुल मज़ेदार तरीके से करते हैं। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।